भूगोल कक्षा 6 पाठ 9। पाठ का नाम क्या है? भारत की जलवायु। क्या है? भारत की जलवायु। भारत की जलवायु हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में। तो जलवायु क्या है ये जान लीजिए पहले, इसके बाद भारत में चलते हैं। जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु ना, यानी जिसमें जल और वायु की मात्रा हो वो जलवायु है ना। तो जल और वायु, और इसमें एक छुपा हुआ चीज है जो तापमान, जिसको हम बोलते हैं। तो जलवायु में तापमान भी शामिल है और वर्षा भी शामिल है, वायु भी शामिल है। तो इसके जो ताप के उतार चढ़ाव में अंतर आता है उसको हम मापते हैं ना। अब भारत की जलवायु पर आते हैं, तो पहले आप इस नक्शे को देखिए। देखो भारत का नक्शा, हमारे देश यानी भारत का नक्शा दिख रहा है ना जी। अब भारत के नक्शे पर हम जलवायु की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जलवायु के कुछ तत्व हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जलवायु और मौसम दो चीजें हैं। जैसे आप जो है रोज तापमान में उतार चढ़ाव देखते हैं ना। जैसे सुबह मौसम खराब था, बादल था, थोड़ी देर में पानी बरसने लगा, फिर जो है आसमान साफ हो गया, फिर धूप निकल आई ना, फिर गर्मी लगने लगी, फिर कुछ समय बाद ठंडी भी लगने लगी। ऐसा होता है ना। कितने लोग अनुभव किए हैं? सभी लोग। तो जितने लोग अनुभव किए हैं हाथ उठाओ, जितने लोग अनुभव किए हैं हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। देखिए सबको होता है ना, ठंडी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, और बरसात होती है, पानी में भीगते भी हैं ना। तो ये जो है जो दिन भर में प्रक्रिया होती है इसे मौसम बोलते हैं। जैसे कहते हैं लोग कि आज मौसम बड़ा खराब है, कहते हैं, सुने हो? जितने लोग सुने हो एक बार फिर हाथ उठा दो। अच्छा सभी लोग सुने हैं। तो मौसम खराब है मतलब जो दिन भर में घटनाएं होती हैं जलवायु से संबंधित, उसे हम मौसम कहते हैं ना। तो यहाँ नोट कर लीजिए, मौसम, मौसम दिन भर की घटनाएं की जलवायु संबंधी घटनाएं, जो दिन भर की जलवायु संबंधी घटनाएं होती हैं उसे हम मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। अब देखिए ये दिन भर का हुआ। अब जो है कभी कभी ऐसा भी आपने महसूस किया होगा कि कई महीने तक ठंडी लग रही है, कई महीने तक गर्मी लग रही है, कई महीने तक पानी बरस रहा है। ऐसा आपने महसूस किया है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। तो वो कब आता है? 2-3 महीना गर्मी पड़ती है तो गर्मी आ जाती है, 2-3 महीना ठंडी पड़ती है तो ठंडी आ जाती है, और 2-3 महीना पानी बरसता है तो बरसात आ जाती है। तो जब 2-3 महीने के लंबे पीरियड पर जब जो है जलवायु की घटनाएं होती हैं तो उसे हम ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु। ऋतु ये 2 महीने से अधिक जलवायु की घटनाएं ऊपर आपने देखा दिन भर यानी एक दिन ना, नीचे 2 महीने से अधिक, 3 महीने, 4 महीने ना। तो इस तरह से जो है हमारे जलवायु में 2 चीज महत्वपूर्ण है। एक मौसम है जो दिन भर की घटनाओं में मापा जाता है, एक ऋतु है जो महीनों में नापा जाता है ना। और हमारा एक साल जो है इन्हीं चक्रों में चलता है। जैसे साल में कुल 12 महीने हैं, 12 महीने है ना। तो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और बताओ वर्षा ऋतु। मेन हम बता रहे हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं आप लोग। ये ऋतु हैं। अब नाम बताइएगा। पहला जो है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। दूसरा शीत ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु। इसमें आप जान लीजिए ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? जायद। कौन सी? जायद। जायद में क्या कहता है? सब्जी की खेती, सब्जी की खेती ना। फिर शीत ऋतु, शीत ऋतु में क्या जाता है? रबी, रबी की फसल ना, रबी की फसल। इसमें क्या हो जाता है? जैसे चना, मटर, सरसों ना, और तिलहन ढेर सारा। वर्षा ऋतु, इसको क्या बोलते हैं? खरीफ, खरीफ की फसल। इसमें मक्का, अरहर, अभी इस समय तो बरसात में बोई जाती है ना। क्योंकि भारत का जो बनावट है, आप इसको समझ लीजिए, स्ट्रक्चर भारत का जो बनावट है वो अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर उत्तर में
ये भाग आप देख रहे हैं ना, ये हिमालय का पर्वत है। क्या है? ये भाग हिमालय का पर्वत है, ऊंचा है ना। बीच में जो है ये दक्षिण का दक्कन का पठार है, ये समतल है लेकिन पथरीला है। किनारे किनारे आपके समुद्र तटीय मैदान है, और ये बीचों बीच जो है ये गंगा जमुना का मैदान है। इस तरह से ये प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बटा हुआ है मुख्य रूप से ना। उसके अलावा ये द्वीप समूह है, यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप समूह। तो ये जो 4-5 भागों में विभक्त है, ये अपने प्राकृतिक बनावट के हिसाब से बांटा गया है ना। और भारत में जो जलवायु है वो जो है मानसूनी है। कौन सी जलवायु है भारत में? कौन सी जलवायु है? मानसूनी। मानसूनी जलवायु है, यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी का जलवायु का मतलब मौसम से है, मौसम शब्द से ही लिया गया है मानसून। तो यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है, साल में मौसम की तरह परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे आपने भी देखा ना, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, 3 प्रकार की ऋतुएं यहाँ पाई जाती हैं साल भर में। तो यह मौसम का भी परिणाम है जो दीर्घकालीन परिवर्तन हो रहा है ना। यहाँ जो है मानसूनी हवाएं जो हैं वो एक चीज और जान लीजिए, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा हमारे देश को 2 भागों में बांटती है। इसके दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध और उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध। यहीं पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखता है कि दक्षिण में ज्यादा गर्म रहता है अपेक्षाकृत उत्तर, मतलब जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के दक्षिण में गर्मी ज्यादा पड़ती है और कर्क रेखा के उत्तर में गर्मी कम पड़ती है। मानसूनी हवाएं जो है अरब सागर से उठती हैं, जैसे कि अरब सागर है, अरब सागर से उठती हैं और यह जो है भारत में जाकर वर्षा करती हैं। ये जब ऊपर उठती हैं जहाँ हिमालय से टकराती हैं और ये उत्तर भारत में वर्षा करती है। दक्षिण भारत से वर्षा करते हुए उत्तर भारत में वर्षा करती है। इसी तरह जो है बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं उठती हैं, मानसूनी हवाएं उठती हैं और ये जो है पूर्वी भारत में खूब वर्षा करती हैं और पूर्वोत्तर भारत में। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी बरसने वाला स्थान भारत में ही है और उसका नाम है मासिनराम। नोट कर लीजिए, मासिनराम। ये मेघालय में है, मेघालय। मैं यहाँ गया हूँ इस स्थान पे, मेघालय में है मासिनराम। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में स्थित है मासिनराम। भारत में है, दुनिया का सबसे ज्यादा पानी यहाँ बरसता है ना। का मापन हम वर्षा मापी यंत्र से करते हैं और वर्षा मापी यंत्र ऐसे होता है कुप्पी के आकार का ना। ये वर्षा मापी यंत्र है और इसी टाइप का यंत्र से हम 24 घंटे में कितना पानी बरसा उसका अंदाज लगाते हैं। इसी तरह तापमान मापने के लिए तापमापी यंत्र है। कौन सा यंत्र है? तापमापी यंत्र है। तापमापी यंत्र से हम तापमान का मापन करते हैं। भारत की जलवायु के बारे में बस मुख्य बात इतना जान लीजिए कि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और भारत में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा शीत ऋतु और फिर वर्षा ऋतु। 24 घंटे के जलवायु के पूरे स्वभाव को हम मौसम कहते हैं। वहीं जब 2 या 2 महीने से अधिक समय तक रहता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं। और भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जाती है और वो कर्क रेखा भारत की जलवायु को भी 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा के दक्षिण साइड में ज़्यादा गर्म स्थान हो जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम गर्मी पड़ती है। क्योंकि सूर्य जो है जब उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा तक जाता है और फिर वहीं से वापस हो जाता है मकर रेखा के लिए ना। तो कर्क रेखा अधिकतम गर्मी कर्क रेखा पर पड़ती है। कर्क रेखा के बाद सूर्य उधर नहीं जाता है, वापस हो जाता है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में तो गर्मी बराबर रहती है, लेकिन उत्तर में ठंडी रहती है ना अपेक्षाकृत। तो जैसे जैसे उत्तर जाएंगे ठंडी पड़ने लगेगी। हिमालय में जाएंगे आप, बर्फ मिलेगी। हिमालय में बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, पहाड़ नहीं दिखते हैं, बर्फ दिखता है। तो लेकिन वहीं उत्तर में, दक्षिण में आ जाइए तो 2 तरफ से समुद्र है, 3 तरफ से खा लीजिए, नीचे भी तो समुद्र है, दाएं बाएं भी समुद्र है। तो इस तरह का भौगोलिक बनावट है भारत की। यहाँ पर मौसमी जलवायु पाई जाती है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, यही मैप भी आपको होमवर्क में बना के लाना है। ठीक।